I welcome you all my dear student to my channel Engineers Study। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 क्लास 6 की जो डैफोडिल्स इंग्लिश बुक है उसका बर्ड्स ऑफ पैराडाइज। पैराडाइज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? हेवन, स्वर्ग, है ना। बर्ड्स ऑफ पैराडाइज, ऐसी बर्ड्स जो कहाँ से आई है? स्वर्ग से आई है ना। यानी बर्ड्स को क्या बोला है कि ये बर्ड्स स्वर्ग से आई हुई है ना, ऐसा कहा है ना। ठीक है, आगे देखो। बर्ड्स आर क्रीचर्स दैट ब्रिंग, इसको क्या पढ़ते हैं? क्रीचर पढ़ते हैं, क्रिएटर नहीं पढ़ते उसको, है ना। तो बर्ड्स आर क्रीचर दैट ब्रिंग लाइवलीनेस एंड जॉय बाय देयर सॉन्ग्स, है ना। और फिर क्या बोला है? चर्पिंग एंड इंसेसेंट, है ना, इंसेसेंट एक्टिविटीज, इंसेसेंट एक्टिविटीज। ठीक है, देखो क्या से बर्ड्स आर क्रीचर, बर्ड्स एक ऐसा प्राणी है, ऐसा क्रीचर है ना, दैट ब्रिंग्स लाइवलीनेस, जो लेकर के आता है। क्या लेकर के आता है? लाइवलीनेस का मतलब एनर्जी लेकर के आता है, ठीक है, उत्साह लेकर के आता है, एक्साइटमेंट लेकर के आता है ना। एंड जॉय, जॉय का मतलब है हैप्पीनेस लेकर के आता है। बाय देयर सॉन्ग्स, अपने सॉन्ग्स के द्वारा, है ना। वो जब बर्ड्स की जो आवाज़ निकालती है च्यू 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 वगैरह की, उसके सॉन्ग से क्या होती है? हमें बहुत ही एनर्जी मिलती है, हमें हैप्पीनेस मिलती है। और ये जो हैप्पीनेस है ये कहाँ से निकलती है? उसके सॉन्ग्स की वजह से, उसकी चहचहाहट, है ना। चर्पिंग का मतलब क्या होता है? चहचहाती जो चिड़िया, उसकी वजह से। एंड इंसेसेंट एक्टिविटीज़, इंसेसेंट एक्टिविटीज़ मतलब कंटिन्यू जो कुछ एक्टिविटी करते रहती है ना, कभी इस पेड़ से उस पेड़ में जाएगी, इधर उधर गोल गोल घूमेगी, है ना, सर के ऊपर चूं 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 करेगी। ये सब जो इंसेंट एक्टिविटीज़ की कंटिन्यूस एक्टिविटीज़, इन सब की वजह से वो क्या करती है? अब हमें एनर्जेटिक लाइवलीनेस और जॉय लेकर के आती है। ठीक है, ऐसा कहा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखते हैं। देखिए स्टूडेंट क्या बोला है? इंडिया हैज़ अ लार्ज वेराइटी, इंडिया में क्या है? बहुत ज़्यादा वेराइटी की क्या है? ऑफ बर्ड, है ना। इंडिया में कई प्रकार की बर्ड्स आपको देखने को मिल जाएगी, अलग अलग प्रकार की। कैन यू नेम एटलीस्ट 3 माइग्रेटरी बर्ड्स ऑफ इंडिया? माइग्रेटरी बर्ड्स का मतलब क्या होता है? माइग्रेट का मतलब होता है घूमते रहना, है ना। माइग्रेटरी बर्ड्स किसी एक जगह कभी नहीं रहती, वो कुछ सीज़न में, कुछ जैसे ठंड का मौसम यहाँ बिता देगी, है ना। अब यहाँ इंडिया में गर्मी आ गई तो फिर वो कहीं दूसरी जगह चले जाएगी, दूसरे कंट्री में चले जाएगी जहाँ पर ठंड अच्छी पड़ती हो, है ना, इस टाइप से। तो वो घूमने वाली है। 3 महीने यहाँ बिताए, 3 महीने किसी दूसरी कंट्री में बिताए, कहीं 3-4 महीने कहीं और बिता लिए। ऐसी बर्ड्स होती है जो हज़ारों हज़ारों किलोमीटर की ट्रैवलिंग करती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है और इस तरह से अपनी लाइफ स्पेंड करती है। तो उन बर्ड्स को बोलते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। तो आपको बताना है कम से कम 3 माइग्रेटरी बर्ड्स के नाम बताना है इंडिया की। तो वो नाम मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ग्रेटर फ्लेमिंगो एक बर्ड है ना। ब्लू थ्रोट बर्ड है और बार हेडेड गूज, ये एक बर्ड है ना। बहुत सारे बर्ड आपको मिल जाएंगे, नेट पे सर्च करेंगे तो ये 3 के नाम मैंने यहाँ बता दिया आपको। अब हम पोएम को कंटिन्यू करते हैं ना। गोल्डन विंग्ड, सिल्वर विंग्ड। गोल्डन विंग्ड का मतलब क्या होता है? विंग का मतलब होता है पंख, है ना। गोल्ड, सोने के जैसे पंख, चमकने वाले पंख, सिल्वर के जैसे चमकने वाले पंख। विंग्ड विद फ्लेजिंग फ्लेम, बर्ड्स के विंग की तारीफ कर रहा है ना। कैसे विंग्ड है? उसके जो पंख है कैसे हैं? विद फ्लेसिंग फ्लेम, है ना, जलती हुई आग के जैसे, बिल्कुल, है ना। सच अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स आई सॉ, और ऐसी ही मैंने क्या देखा? विंग्ड का मतलब वही विंग करना, मतलब घूमना। बर्ड जो जिस तरह से विंग करती है ना, अपने पंखों को फड़फड़ाती है। तो क्या बोल रहा है? सच अ फ्लाइट ऑफ बर्ड आई सॉ, बर्ड विदाउट अ नेम, है ना। ऐसी जो फ्लाइट ऑफ बर्ड का मतलब क्या होता है? उड़ते हुए जो बर्ड्स का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं फ्लाइट, है ना। जैसे बर्ड्स उड़ते हुए जा रही, बहुत सारा ग्रुप है, तो हम क्या बोलेंगे? दैट इज अ फ्लाइट ऑफ अ बर्ड, फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, है ना। ये क्या ग्रुप है बर्ड्स का, है ना। तो वही है। तो ऐसा मैंने क्या देखा? एक उड़ते हुए बर्ड्स का मैंने क्या देखा? फ्लाइट देखा, ग्रुप देखा, बर्ड्स विदाउट अ नेम। और उसका कोई नाम नहीं है, उसका नाम मुझे पता नहीं है, ऐसा वो कह रहा है। सिंगिंग सॉन्ग्स इन देयर ओन टंग, और अपनी ही आवाज़ में, अपनी ही जीभ से वो क्या कर रही है? ओन टंग का मतलब अपनी ही धुन में, अपनी आवाज़ में वो क्या कर रही है? सॉन्ग्स को गा रही है। सॉन्ग्स ऑफ सॉन्ग्स दे केम, जब वो आ रही है उड़ते हुए इधर तो क्या कर रही है? सॉन्ग के बाद सॉन्ग वो गाते ही जा रही है। ठीक है। वन टू अनदर कॉलिंग, और एक बर्ड दूसरी बर्ड को क्या कर रही है? बुला रही है। ईच आंसरिंग ईच, और एक बर्ड हर दूसरी बर्ड का क्या कर रही है? आंसर दे रही है। वन टू अनदर कॉलिंग, और एक दूसरे को बुलाते जा रही है ना। कोई बुला रहा है, कोई आंसर दे रहा है, इस टाइप से वो इमेजिन कर रहा है कि स्टाफ से ये बातें कर रही है बर्ड्स, है ना, ऐसा कवि कह रहा है। इन देयर प्रॉपर स्पीच, मतलब ये जो बात कर रही है वो क्या कर रही है? अपनी ही
प्रॉपर वॉइस में, स्पीच में वो बात कर रही है, अपनी भाषा में बात कर रही है। हाई अबो माई हेड दे व्हील्ड, देखो ये जो बच्चा क्या बोल रहा है, जो राइटर इमेजिन कर रहा है कि मेरे सर के ऊपर ये क्या कर रही है, व्हील्ड मतलब घूम रही है, गोल गोल घूम रही है, उसको बोलते हैं व्हील्ड, व्हील करना है ना। तो हाई अबो माई हेड, मेरे हेड के ऊपर, सर के ऊपर काफ़ी ऊपर है ना, ये क्या करी, गोल गोल घूम रही है। फार आउट ऑफ रीच, फार मतलब बहुत दूर है, आउट ऑफ रीच मतलब मेरी पहुंच से क्या है, काफ़ी दूर है, ऐसा ये कह रहा है। ऑन विंग्स ऑफ फ्लेम दे वेंट एंड केम, ऑन विंग्स ऑफ फ्लेम का मतलब क्या है, आग की लपटों जैसे पंख फड़फड़ाते हुए ये क्या कर रही है, कभी जा रही है, कभी आ रही, कभी मेरे पास आ जाती है ना, फिर दूर चले जाती, फिर घूमते हुए इधर आती, फिर गोल घूमते हुए उधर जाती, इस टाइप से बर्ड्स कर रही है, ऐसा वो कह रहा है। विद अ कैडेंस क्लैंग, कैडेंस क्लैंग का मतलब क्या है, एक रिदम के साथ है ना, क्लैंग का मतलब साउंड निकालते हुए, एक रिदम के साथ वो आ रही है, एक साउंड निकालते हुए, चुचुन चुचुन इस टाइप से, और इस टाइप से ये सब क्या कर रही है, आना जाना कर रही है। दे आर सिल्वर विंग्स टिंकल्ड, टिंकल्ड मतलब फड़फड़ा रहे हैं ना, और साउंड निकाल रहे हैं, उनके जो सिल्वर विंग्स है, सिल्वर कलर के है ना, वो क्या कर रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं। दे आर गोल्डन विंग रैंग, और जो गोल्डन कलर के, कभी उन बर्ड्स के जो विंग है, पंख है, उनको कभी गोल्डन कह रहा है, कभी सिल्वर कह रहा है ना, तो उसके जो गोल्डन पंख है वो क्या कर रहे हैं, रैंग, रैंग का मतलब क्या कर रहे हैं, साउंड निकाल रहे हैं, रिंगिंग साउंड निकाल रहे हैं ना, फड़फड़ाने वाला है ना। द विंड इट विसल्ड थ्रू देयर विंग्स वेयर इट हेवन दे सैंग, वेयर इन हेवन दे सैंग, जो उनके जो विंग है ना, इट विसल्ड थ्रू देयर विंग, है ना, जो विंड है ना, द विंड का मतलब क्या, हवा, हवा क्या कर रही है, इट विसल्ड मतलब ये फूक रही है, फूक मार रही है ना, थ्रू देयर विंग्स, उनके पंखों में हवा क्या कर रही है, फूक मार रही है ना, और क्या कर रही है, विसल की आवाज़ निकाल रही, सीटी बजा रही है ना, ऐसा ये इमेजिन कर रहा है कि हवा क्या कर रही है, उनके पंखों से के बीच से जोर से गुजर रही है, और एक सरसराहट की जो आवाज़ आ रही है, विसल की आवाज़ वहाँ से निकल के आ रही है। वेयर इन हेवन दे सैंग, है ना, वेयर इन हेवन दे सैंग मतलब ऐसा लग रहा है कि हेवन से आई हुई है ना, और यहाँ पर क्या करी, गाना गा रही, स्वर्ग से आकर के यहाँ पर गीत गा रही है ना। दे फ्लैश्ड एंड दे डार्टेड, डार्टेड का मतलब होता है रस, ये फ्लैश्ड, फ्लैश्ड का मतलब वो क्या कर रही है, बिल्कुल चमक रही है, उसके पंख कैसे हो रहे हैं, चमक रहे हैं। एंड दे डार्टेड, डार्टेड का मतलब होता है रस, मतलब स्पीड से जा रही है, और सडनली यहाँ से बैठती है और सडनली वहाँ से उड़ के जाती, फिर सडनली वहाँ उड़ के जा रही, इस टाइप से कर रही है ना। अ वाइल बिफोर माइन आइज, मेरी आंखों के सामने, थोड़ी देर में, ऐसा वो कर रही है ना। माउंटिंग 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 स्टिल, माउंटिंग का मतलब होता है इंक्रीज, है ना, ऊपर उड़ रही है, माउंटिंग मतलब ऊपर उड़ते जा रही है, और बस उड़ते ही जा रही है ना। और आगे क्या हुआ, इन हास्ट, इन हास्ट का मतलब बड़ी जल्दबाजी में, है ना, इन हास्ट का मतलब क्या है, बड़ी जल्दबाजी में उड़ते जा रही ऊपर, टू स्केल द स्काइज मतलब आसमानों की ऊंचाइयों को नाप रही है, वो स्केल कर रही है, ठीक है, इस तरह से। बर्ड विदाउट अ नेस्ट ऑन अर्थ, और ये जो बर्ड है ऐसा लग रहा है कि ये क्या है, बिना किसी घोंसले के, बिना किसी घर के यहाँ पर अर्थ में रह रही है, बर्ड्स ऑफ पैराडाइज, यानी इतने ऊपर आसमान में उड़ के जा रही है, ऐसा लग रहा है कि ये धरती पे नीचे आएगी कि नहीं, है ना, ऐसा लग रहा है उसको घर की कोई चिंता ही नहीं है, बर्ड्स ऑफ पैराडाइज। और यही इन्हीं बर्ड्स को क्या कहा है, स्वर्ग से आने वाली बर्ड्स, स्वर्ग की, हेवन की बर्ड्स कहा है, क्योंकि ये क्या करती है, हमें बहुत ज़्यादा हैप्पी कर देती है, एनर्जेटिक कर देती है, इनकी आवाज़ हमें बड़ी प्यारी लगती है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, अगर आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।